तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। इसका मतलब है कि शुरुआत में सिर्फ अंधेरे में लिपटा हुआ अंधेरा था, कोई प्रकाश नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक अथाह, असीम और बेहद गहरा समंदर। एक ऐसा अंधेरा जहां सिर्फ और सिर्फ मौत जैसी खामोशी अपनी चादर ताने सो रही थी। फिर उस भयानक, ठंडे और मृत सन्नाटे में जहां अरबों सालों से एक पत्ता तक नहीं हिला था, अचानक एक रहस्यमयी हलचल होती है। जरा ध्यान से सुनिए, वो हलचल किसी धमाके या शोर की नहीं थी, वो हलचल थी एक इच्छा की, उस परम चेतना के मन में जो उस महा अंधेरे में भी जागृत थी। अचानक खुद को कई रूपों में देखने की एक गहरी इच्छा पैदा हुई। वो सृष्टि का पहला बीज था। उसी आदि इच्छा की भयंकर गर्मी से उस अनंत शून्यता के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद रहस्यमय, करोड़ों सूर्यों के बराबर धधकता हुआ सोने का एक विशाल अंडा प्रकट हुआ। इसे हमारे शास्त्रों ने नाम दिया हिरण्यगर्भ। ये वो स्वर्ण गर्भ था जिसके अंदर इस पूरे ब्रह्मांड का भविष्य, आपके और मेरे जन्म का बीज और समय का पूरा चक्र पल रहा था। अब यहाँ एक ऐसा सच सामने आता है जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच का सबसे बड़ा सस्पेंस है। दर्शकों, जिसे आज के दुनिया भर के महान वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में बिग बैंग का महाविस्फोट कहते हैं, हमारे ऋषियों ने ध्यान की गहराई में हजारों साल पहले ही उसे इसी हिरण्यगर्भ का टूटना कह दिया था। विज्ञान कहता है कि एक धमाका हुआ और ब्रह्मांड बनने लगा, लेकिन हमारे वेद यहीं पर नहीं रुकते। हिरण्यगर्भ के उस रहस्य को खोलने के बाद वेद एक ऐसा भयानक और गहरा सवाल पूछते हैं जो आज के सबसे एडवांस्ड विज्ञान, स्पेस एजेंसियों और बड़ी बड़ी दूरबीनों की भी सांसें रोक देता है। एक ऐसा सवाल जो इंसान के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। उस धधकते हुए रहस्यमयी सोने के अंडे यानी हिरण्यगर्भ के अंदर एक ऐसी अकल्पनीय ऊर्जा उबल रही थी जिसे बाहर आने के लिए सिर्फ एक पल की दरकार थी। और फिर उस अनंत शून्यता के सीने को चीरते हुए एक ऐसा प्रलयंकारी विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना मात्र से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई साधारण धमाका नहीं था, वो करोड़ों अरबों सूर्यों के एक साथ फटने जैसी चमक और गर्जना थी।